यमुनानगर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे महाभारत सीरियल में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान ने अपने विवादित बयानों से नया बवाल खड़ा कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सब काल्पनिक है। अगर यह सच्चाई होती तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ट्रेड बंद करने की बात पर अमल होता। क्या वाकई ट्रेड बंद हुआ? कहाँ गया सिंदूर? महाभारत के अर्जुन का मुखौटा पहने फिरोज खान ने आगे कहा, यह दुनिया एक मुखौटा है, हमें इसके हिसाब से चलना पड़ता है। नफरत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ये सब फैलाया गया है और इसे मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही घेरते हुए कहा, आप सवाल करते हैं, मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूं, और ऑपरेशन सिंदूर पर स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। कार्यक्रम में उन्होंने पहलगाम नरसंहार पर भी विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा, रामायण हो या कुरान, किसी भी ग्रंथ ने खून बहाना नहीं सिखाया। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए मासूमों का खून बहाया है, उसका जवाब उन्हें देना होगा। धर्म हमें प्यार करना सिखाता है। फिरोज खान के इन बयानों ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। लोगों ने उन्हें सेना के अपमान का दोषी ठहराते हुए माफी मांगने की मांग की है। कई यूजर्स ने उनके टीवी करियर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की कड़ी निंदा की है। और किसके प्रेम के कारण और शहरवासियों को क्या देने स्टार्ट करें ना ऐसे यार, आप पहले ही वॉर पे चले। अच्छा जी बोलिए, स्टार्ट कर रहे हैं, चले। आप यहाँ आए हैं, शहरवासियों का आपसे प्रेम है, तो वो क्या मानने हैं? देखिए, मैं एक चीज का बड़ा कायल हूं कि दुनिया में एक चीज बहुत मुकम्मल है, वो है प्यार। उसका दूसरा पहलू है नफरत। अगर आप में प्यार भरपूर हो तो लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, और आप में अगर घृणा हो, ईर्ष्या हो, रूडनेस हो, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, वो दूर हो जाएंगे। तो यमुनानगर हमारे ये जो शहर है, ये गंगा, जमुना, यमुना जिसको कहते हैं, या सरस्वती, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसका नाम है यमुनानगर, और यहाँ आके अगर अर्जुन नहीं खुश होगा तो कौन होगा? ये मेरा अपना सौभाग्य रहा है कि मैं आज यहाँ आप लोग के समक्ष बैठा हूँ, क्योंकि एक मेरे बहुत ही अजीज और दिलचस्प इंसान है जिसका नाम है अमित, जो माशाअल्लाह आप देख रहे हो बहुत दुबले हैं। तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि भाई इन्होंने एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है, एंटी करप्शन। देखिए, हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब से वो आए हैं आप लोगों ने देखा है कि काफी चीजों की तब्दीलियां हुई हैं। मैं उसके इंटीग्रिटीज में नहीं जाता हूं, क्योंकि आप सब लोग ही पढ़े लिखे हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन अमित ने अपने तरफ से एक ऐसा मुहिम शुरू किया है जिससे मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि एंटी करप्शन इन्होंने फॉर्मेट शुरू किया है, और इसके लिए मेरी दिल से बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मापदंड से चलता हूं। जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम ब्रांच बॉम्बे, मेरे सगे चाचा थे ए खान कमिश्नर पुलिस, मेरे मामू जान जो है वो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है। तो हम लोग इसी ही शिजरे से बिलोंग करते हैं। हमने ना रिश्वत खाई है ना रिश्वत खाते हैं। तो इसीलिए मैं बड़ा ब्लंट हूं और बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं कि हम सब अगर इस चीज को अपना लें और अपने तरफ से, अपने ढंग से अगर हम करप्शन को रोकना चाहेंगे, तो मैं यकीन और दावे से कहता हूं, देखिए मैं वर्ल्ड घुमा हूं, मैं परमात्मा की सौगंध खा के कहता हूं, हिंदुस्तान से अच्छा और कोई कंट्री नहीं है, कोई कंट्री नहीं। यहां जितना प्यार, जितना दुलार, जितना अपनापन मिलता है और जितनी लिबर्टी मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई मैं यहाँ के बड़ा खुश हूँ, और यमुनानगर में आप जैसे मित्र मिले, और विशेष तौर पे अगर आप दो को दिखाओगे तो मैं अमित का शुक्रगुजार हूँ कि सुंदर जो अमर ज्वेलर
और ये मेरा दोस्त है जो डॉक्टर भी हैं, और सैंडी बोलता हूँ मैं, सबका नाम क्या? संदीप। तो इन लोगों से मिला, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आना मेरा सफर। सर ये माटी जो है 48 कोस की माटी मानी जाती है। अच्छा, इसी के 48 कोस की दूरी पे भगवान कृष्ण ने आपको उपदेश दिया था, जो कुरुक्षेत्र के नाम से मशहूर है। जी, जी, जी। तो उसके संदर्भ में 2 शब्द बात है। मैं इतनी बड़ी तो हस्ती नहीं रखता हूँ कि मैं उनके मुकाल में या उनकी ख्यालात के बारे में बोलूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने समझा है, तो वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन नर है, मैं नारायण हूँ। अर्जुन मुझ में है, मैं अर्जुन में हूँ, और अर्जुन ही स्वयं वो है जो तुम्हें नारायण के दर्शन कराएगा। यदि मैं यहाँ आया हूँ तो ये स्वाभाविक था कि मैं यहाँ आता था, क्योंकि मेरा अस्तित्व जो है वो उस कुरुक्षेत्र की भीनी भीनी मिट्टी से जुड़ी हुई है, जहां कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध हुआ था, और जहां वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये जितने जो समक्ष खड़े हैं आज, ये तेरे अपने नहीं है, ये तेरे दुश्मन है। यदि तूने अपने बाण नहीं चलाया तो ये तुझे तेरा खात्मा कर देंगे। जब वो अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे ताऊ है, ये मेरे पितामह है, ये मेरा भाई है, ये तो उन्होंने कहा कि तुम ये बेवकूफियां करना छोड़ दो, तुम वही करो जो मैं तुम्हें बोलता हूं। यदि तुमने मेरे यहां नहीं सुना तो तुम बहुत पछताओगे। और उन्होंने कहा था कि अगर तू नहीं मारेगा तो फिर मैं मारूंगा। और वो उतर भी गए थे रथ से। जब आपको याद होगा कि अर्जुन जाके उनसे क्षमा मांगते हैं पैर पड़ के कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है वासुदेव, मैं चलिए अपना स्थान ग्रहण करिए, मैं तीर चलाता हूं।